आपने मर्चेंट नेवी में बहुत सारे इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स एंड मर्डर के किस्से सुनेंगे, लेकिन एक मर्डर जो कि 2021 में हुआ शिप के कैप्टन का, वो सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये अपने क्रूमेट को या फिर जूनियर्स को कभी जानबूझकर परेशान नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से बात करते हैं। ये एक मर्डर ऐसा था जो कि बहुत ही बेरहमी से किया गया था। शिप का ही एक क्रू मास्टर की केबिन में घुस के उसकी छाती पर 45 बार चाकू मारता है, और तब तक मारता है जब तक पूरा का पूरा रूम खून से नहीं भर जाता है और मास्टर मर नहीं जाता है। चलिए तो इस पूरे इंसिडेंट को समझते हैं अच्छे से। क्या फिर ऐसा क्या हुआ कि एक क्रू मजबूर हो गया कि वो जाकर मास्टर का मर्डर कर दे। तो ये इंसिडेंट है शिप मेघना लिबर्टी का। मेघना लिबर्टी बांग्लादेश फ्लैग शिप है, मतलब बांग्लादेश शिप है, और उस पे जितने भी क्रू है 21 क्रू फिलिपिनो क्रू थे। फिलिपिनो क्रू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, फिलिपिनो क्रू काम में बहुत अच्छे होते हैं और बॉर्न सी फेयर बोल लीजिए, क्योंकि फिलीपींस में सी फेयरिंग सबसे बड़ा प्रोफेशन है और ये लोग बहुत शिद्दत से इस प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं। कोई मजबूरी में नहीं, कुछ भी नहीं, शौक से लोग करते हैं। तो फिलिपिनो में जब फिलिपिनो आपस में साथ में रहते हैं तो माहौल बहुत अच्छा बना के रखते हैं, शिप पार्टीज होती हैं, बहुत सारे इंजॉयमेंट होते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मास्टर का मर्डर हो गया। सो शिप साउथ अफ्रीका से निकलता है 14 नवंबर 2021 को और इन रूट रहता है हल्दिया पोर्ट के लिए, जो कि इंडिया में है। शिप पे 21 नवंबर रात को ब्रिज पे कॉल आता है थर्ड ऑफिसर के पास जीएस का, और जीएस बोलता है कि अपने थर्ड ऑफिसर को ये चीफ कुक पागल हो गया है और पागल वाली हरकतें कर रहा है। थर्ड ऑफिसर को जीएस ये भी बताता है कि बार बार वो बोल रहा है कि सब कुछ हो गया है, मास्टर को मैंने मार दिया है, मतलब काम डन। इस तरह से वो कंटिन्यू बड़बड़ाया जा रहा है। थर्ड ऑफिसर डर गया। थर्ड ऑफिसर उसी टाइम सभी को कॉल करता है और बुलाता है। जब सारे लोग जाते हैं तो देखते हैं कि चीफ को पूरा का पूरा खून में सना हुआ, हाथ में चाकू लिया हुआ हॉल में बैठा हुआ है एलिवे में। सभी लोगों को लग गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, लगता है चीफ ने किसी को मार दिया है। चीफ बस इतना बड़बड़ाया जा रहा है कि ऑल डन, मतलब सब कुछ हो गया। वो अपने लैंग्वेज में ही बोल रहा है कि हाँ सब कुछ हो गया है, मैंने उसको मार दिया है। अब चीफ ऑफिसर भागते हुए गया, क्योंकि पूरा जैसे ही चीफ को चल के आया था हॉलवे में, एलिवे में, तो उसके पैर के निशान खून से सने हुए थे और वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। चीफ को जब जाके देखता है तो वो पैरों के निशान मास्टर की केबिन से आ रहे थे, क्योंकि लॉक्ड था। अब चीफ ऑफिसर को इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो चीफ कुक से चाबी ले सके, क्योंकि चीफ कुक जब उस रूम से निकला तो वो डोर को लॉक कर गया था। चीफ ऑफिसर फ्लिकर को बुलाता है और बोलता है कि दरवाजा काटना पड़ेगा। उन्होंने डोर को काटा ग्राइंडर से, और चीफ ऑफिसर ने ये अच्छा किया कि वो फोन का वीडियो ऑन किया और फिर वो रूम में इंटर किया, और जब रूम में इंटर किया तो पूरा रूम खून से सना हुआ था। ये सिचुएशन देख के सबके हालत खराब हो गए, और फिर जब देखा गया तो मास्टर बेड पे पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा बेडरूम से ब्लड। चीफ ऑफिसर उसी टाइम निकलता है वहाँ से, ऑफिस में कॉल करता है, रिपोर्ट करता है कि ऐसा हुआ है। चीफ को लेके एक रूम में कन्फाइन कर दिया जाता है, और फिर अगले दिन ऑफिशियल्स आते हैं, पुलिस आती है, पुलिस लेती है चीफ को और लेके जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत सारे बात खुलते हैं जो कि सब कुछ बयां करती है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो बात हो रही थी 11 नवंबर 2021 से ही, जब से मास्टर चीफ को परेशान करना शुरू करता है। पहले तो चीफ को परेशान था ही, मास्टर बार बार उसको किसी ना किसी बात को लेकर डांटता था, बार बार ज्यादा काम करने को बोलता था। चीफ कुक से कभी सेटिस्फाई नहीं होता था। चीफ कुक चाहे जितना भी काम कर ले उसमें गलतियां निकाल के बार बार उसको डांटता था और सारे क्रू के सामने डांटता रहता था। फिर जब चीफ कुक 11 नवंबर से ये चीजें ज्यादा होने लगी और चीफ कुक के बर्दाश्त के बाहर होने लगी। चीफ कुक एक चेन स्मोकर था। स्मोकिंग के बारे में आपको बता दें कि जो चेन स्मोकर होते हैं उनको सिगरेट चाहिए ही चाहिए। उनको अगर सिगरेट नहीं मिलेगा तो वो पागल हो जाते हैं। हमने तो शिप पे यहाँ तक देखा है कि लोग एस्ट्रे से बर्ड्स निकाल के पीते हैं अगर शिप पे सिगरेट खत्म हो जाता है तो। अब वहां भी वही कुछ हुआ। शिप पे सिगरेट था, लेकिन कप्तान सिगरेट देने से मना कर दिया चीफ कुक को कि तुम काम नहीं करता है, मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दूंगा। अब ये चीज चीफ कुक के दिमाग में बैठ गया कि ये आदमी सबको परेशान कर रहा है। वैसे बहुत लोग परेशान थे कैप्टन से, लगभग जितने लोग शिप पे थे सब कहीं ना कहीं कैप्टन से परेशान थे। कैप्टन की उम्र 43 की थी और हालांकि एक्सपीरियंस कैप्टन था, लेकिन बहुत लोग उससे नाराज चल रहे थे उनकी हरकतों को लेकर। इसका नतीजा ये हुआ कि चीफ कुक भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। दूसरों लोगों से जब बात करता था सभी कप्तान की बुराई करते थे, तो चीफ कुक को लगता था कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं इससे, तो चीफ कुक ही है जो इस चीज से अब सबको मुक्ति दे सकता है।
इसी वजह से चीफ कुक को जब सिगरेट नहीं मिला, 4 दिन हो गए, चीफ कुक कंटिन्यू सिगरेट मांग रहा था 17 नवंबर से, और कप्तान उसको देने से मना कर दे रहा था और उल्टा उसको डांटता था और कभी कभी गाली भी देता था। उसका नतीजा ये हुआ कि रात को 21 नवंबर की रात को चीफ कुक अपने किचन से चाकू लेता है, चाकू लेके जाता है, मास्टर का केबिन नॉक करता है। मास्टर जैसे ही केबिन खोलता है वैसे ही चीफ कुक उस पर धड़ल्ले से वार कर देता है। वो इतना इंस्टेंट अटैक करता है कि ना मास्टर के पास चीखने चिल्लाने का टाइम ना कुछ, सीधे पहला चाकू छाती में उतारता है और कंटिन्यू 45 बार उसके छाती पे वो चाकू चलाते रहता है जब तक वो एकदम शांत नहीं हो जाता है और पूरा का पूरा रूम खून से नहीं भर जाता है। उसके बाद से चुपचाप वो निकलता है, केबिन लॉक करता है, चाबी अपने पॉकेट में डालता है और जाकर जीएस को इन्फॉर्म करता है। बस उसको इतना ही बोलता है, ऑल डन, सब काम हो गया है, मैंने उसे खत्म कर दिया। और फिर जाकर वो हॉलवे में बैठ जाता है, एलिवे में, और उसके बाद से बस यही चीजें बड़बड़ाया जाता है। जीएस थर्ड ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि चीफ कुक ऐसी ऐसी भैगी भैगी बातें कर रहा है और पूरा खून लगा हुआ है चीफ कुक को। थर्ड ऑफिसर भी डर गया, थर्ड ऑफिसर भी फिलिपिन होता है, जल्दी से वो चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, बाकी के लोगों को कॉल करता है। सभी लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं मास्टर डेड मिलता है। ये चीजें इन्फॉर्म की जाती है ऑफिस में। उसके बाद से सभी लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इसमें से यही सब चीज मालूम चलता है। लेकिन इसमें एक चीज है जो कि मोस्टली पहले के शिफ्ट में होते थे, अभी ये इनसी चीजें कम हो गई हैं। अभी ऑफिस कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि शिप पर किसी को परेशान ना किया जाए। अगर कोई कुछ कंप्लेन कर रहा है तो उस चीज़ को सीरियस लिया जाए। लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहां पर क्रू की हत्या हो गई, सीनियर्स की हत्या हो गई, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी ने किसी से झगड़ा कर लिया। ये चीज़ें तभी होती है जब आप अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर आप किसी के सामने किसी की बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी कभी होता है। मान लीजिए अगर हम अपने जूनियर्स के साथ खड़े हैं और कोई सीनियर आए और हमें जूनियर्स के सामने या अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करके चला जाए तो हमें भी बहुत बुरा लगता है और वो दिल पे आती है। और ये शिप पे एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि यहाँ कोई आपको समझाने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं वो दिमाग में घूमती रहती हैं, घूमते रहती हैं, घूमते रहती हैं, और घूमते घूमते वो इतना बड़ा बन जाता है कि आप उस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ गलत एक्शन ले लेते हो। हमारे साथ भी होता था जब हम भी कैंडिडेट थे। हमारे मास्टर भी जब हम लोगों को परेशान करते थे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि इसको पानी में ढकेल देंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता था कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, शिप पे हैरेस करना कभी भी बेटरमेंट के लिए नहीं होता है। अगर किसी सीनियर को कुछ सिखाना है तो वो आपको अच्छे से भी सिखा सकता है। उसके लिए हैरेस करने की, बेइज्जती करने की या फिर डांटने, गाली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही किसी मास्टर से मिलते हैं या चीफ ऑफिसर से मिलते हैं जो आपको गाली देते हैं या फिर कुछ करते हैं, आप इसमें बस एक ही चीज कर सकते हैं कि एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल लीजिए, उसको दिल पे मत लीजिए। क्योंकि भी थोड़े बहुत लोग अभी मर्चेंट नेवी में बचे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अभी मोस्टली जहां तक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री से जा चुके हैं। और जो भी नए लोग हैं, जो भी यंग कैप्टन है, ये लोग बहुत ही शांत हैं। ये समझते हैं कि कैसी लगती है जब कोई डांट दे, कैसा लगता है जब कोई परेशान करे। और ऊपर से ऑफिस वाले, कंपनी वाले बहुत ज़्यादा लेके इस चीज़ को सतर्क रहते हैं कि ऐसी कुछ घटनाएं ना घटे। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ मर्चेंट नेवी आप बिल्कुल सेफ है, लेकिन हाँ मर्चेंट नेवी में अभी बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि शिप पे ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसे क्राइम ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें और ऐसे ही अपने करियर को आगे बढ़ाएं फ्लुएंसी के साथ, जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको ऑफिसर बनना सबसे अच्छा प्रेफरेबल रहेगा। अगर आपको मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको IMACD या फिर स्पॉन्सरशिप क्लियर करना होगा। IMACD स्पॉन्सरशिप के लिए आप हमारा IMACD का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ अच्छी कहानी के साथ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। चलिए बाय बाय।